नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में और पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था और पार्ट 2 यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो लोग नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। और पार्ट 1 का जो वीडियो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और हम शुरू करते हैं अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन रिलीज करने के लिए डक्ट के थ्रू करती हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें किसी भी प्रकार के डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपना सिक्रीशन सीधे ब्लड में रिलीज करती है, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की शुरुआत हम करते हैं ऊपर से नीचे आने के, हमारे बॉडी के ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन में जो हमारे होती है ग्लैंड्स एंडोक्राइन, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो सिक्रीट करती है उसे नर्वस हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को एक बैलेंस देता है और एक स्टेबल स्टेट में बना के रखता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में रेगुलेट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन और हंगर और थर्स्ट का रेगुलेशन, यानी कि जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है तो उसका भी एहसास हमें इसी हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। इसके अलावा सेंस ऑफ फुलनेस व्हेन ईटिंग, जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा जो पेट भर जाता है उसका भी एहसास हमें हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। हमारे मूड यानी कि हमारे खुश रहने का भी जो है तो रेगुलेशन इसी से होता है। इसके अलावा सेक्स ड्राइव यानी कि सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इसके अलावा स्लीप स्लीप जो है हमारी नींद को कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं का रेगुलेशन करता है, बहुत सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। अगली ग्लैंड्स की हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स हमारी दोनों आंखों के ऊपर यानी कि माथे के बीच में ये अंदर की तरफ पाई जाती है। जो पीनियल ग्लैंड्स होती है इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है वो हमारे शरीर में नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये रात में हमारी स्किन के कलर को भी थोड़ा डार्क कर देता है और ये जैसे ही लाइट पड़ती है इसका रिलीज कम हो जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जिनको लाइट जलाने पर नींद नहीं आती है, जब वो लाइट बंद कर देते हैं तभी उनको नींद आती है। दूसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है हमारे मूड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे खुश रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी कारण से जिन लोगों में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है वो लोग उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। वहीं पर जिनका सेरोटोनिन लेवल अच्छा होता है वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इस प्रकार से पीनियल जो ग्लैंड होती है इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करती है, हमारे उदास रहने, खुश रहने, हमारे सोने जागने और समय पर सोने और समय पर उठने का एक ऑटोमेटिक ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। तो ये पीनियल ग्लैंड्स जो है तो इसलिए बायोलॉजिकल ग्लैंड्स भी कहते हैं। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये पीनियल ग्लैंड्स एडल्ट्स में और बुजुर्गों में धीरे धीरे कम हो जाती है। यही वजह होती है कि छोटे बच्चों में नींद ज्यादा आती है और बहुत जल्दी आती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नींद भी कम हो जाती है और बुजुर्गों में बहुत कम नींद होती है। अगली एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जबकि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने देखा था कि लीवर है, लेकिन एंडोक्राइन में ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज करती है और जो कि टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बना होता है। थायरोक्सिन की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि गोइटर हो गया, फिर क्रिटिनिज्म हो गया और मिक्सोडेमा, इस टाइप की बीमारियां होती हैं जो थायराइड की इम्बैलेंस के कारण होती हैं। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कैलोरी बर्न करने का रेट, इसके अलावा हार्ट रेट, हमारी स्किन को हेल्दी करके रखता है और इसके अलावा यह हमारे शरीर में फैट की यूटिलाइजेशन को मेंटेन करके रखता है। थायराइड हार्मोन होता है, इसका जो कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस टीआरएच के थ्रू जो तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना मैसेज देता है और टीएसएच के थ्रू फिर वो मैसेज मिलता है और ये फिर थायराइड ग्लैंड जो है तो अपना जो हार्मोन का फॉर्मेशन करती है
वो T4 में करती है और T4 से फिर T3 बनता है। तो इस प्रकार से जो थायराइड हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनोनिन से मिलकर बनता है। अब इसकी अगर कमी हो जाती है तब फिर उसको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये इतनी ही बात यहाँ पर हम करेंगे कि थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। इसी थायराइड ग्लैंड्स के पीछे छोटे दाल के समान, दाने के समान दिखने वाले स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड्स के पीछे, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज करती है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन और उसके लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड्स की, जो अगली एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। थाइमस ग्लैंड्स जो होती है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है, यानी कि स्टर्नम के पास, या फिर यूं कहें कि जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके पीछे होती है। तो ये जो ग्लैंड होती है ये बच्चों में सबसे ज्यादा डेवलप होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू होता है और ये किशोरावस्था तक काफी एक्टिव होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, एडल्ट में और बुजुर्गों में ये सिकुड़ के फिर इसका फंक्शन ना के बराबर रह जाता है। ये जो थाइमस ग्लैंड्स होती है ये टी सेल्स का निर्माण करती है। टी सेल्स एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी होती है जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं। इसी कारण से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन बड़ों के कंपैरिजन में कम होता है और उनकी रिकवरी भी फास्ट होती है, चाहे वो इंजरी हो, या कई बार बच्चे अनहाइजीनिक कंडीशन में एडल्ट्स के कंपैरिजन में रहते हैं, फिर भी उन्हें जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता है, या फिर चोट लग जाने पर या किसी भी तरह की रिकवरी की अगर बात करें तो वो उनकी जल्दी होती है। तो उसका कारण होता है थाइमस ग्लैंड, जो कि बच्चों में इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है। बड़ों में थाइमस ग्लैंड्स काम नहीं करती है, तो यही फर्क होता है। और धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था में ये थाइमस ग्लैंड्स बिल्कुल सिकुड़ के कम रह जाती है और इसका फंक्शन ना के बराबर भी रहता है। अगली एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें हम, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड दो शब्द से मिलकर बना है, एड रीनल। एड मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी। जो किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती ग्लैंड्स उसे एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक एड्रीनलिन, दूसरा कार्टिसोल। तो एड्रीनलिन जो होता है वो मेडुला पार्ट से निकलता है और जो कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है उसको कार्टिसोल बोलते हैं। एड्रीनलिन को बोला जाता है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, यानी कि लड़ो और भागो, जो कि ज्यादातर इमरजेंसी की कंडीशन में देखने को मिलता है। जैसे कि आप ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं जहां पर आप किसी भी तरह से एक्सीडेंट से होते होते बचे, या एक्सीडेंट का केस देख लिया, या ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां पर आप काफी ज्यादा घबरा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एड्रीनलिन निकलता है। एड्रीनलिन के निकलते ही आपके अंदर हार्ट रेट बढ़ जाता है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सडनली बढ़ता है और काफी पाल्पिटेशन जैसा भी फील होता है। तो ये इसके रिलीज होने के जो असर दिखता है एड्रीनलिन के कारण। एड्रीनल ग्लैंड का ही जो दूसरा हार्मोन है, जो कि एड्रीनल के कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होता है, जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। ये जो कार्टिसोल होता है ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और इसके अलावा ये बॉडी में फैट की यूटिलाइजेशन को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और बॉडी में बोन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और किसी भी प्रकार के ये अंदर की सूजन है उसको कवर करने में ये जिम्मेदार होता है। अगली एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो गोनेट ग्लैंड्स, जिसे हम सेक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि इससे सेक्स हार्मोन्स का रिलीज होता है। तो जो गोनेट ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करती है उन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होते हैं। जो मेल में होता है उसमें टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस दो टेस्टिकल्स होते हैं उनसे रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है और यह स्पर्म का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से फीमेल में भी दो ओवरीज होती है, तो जिनसे जो हार्मोन निकलते हैं उसमें है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। जो एस्ट्रोजन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए काम आता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ओवरी की प्रोटेक्शन के लिए होता है और रिलैक्सिन हार्मोन अगर किसी भी तरह से डिलीवरी की कंडीशन अगर आती है तो वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगली ग्लैंड्स की बात करें हम तो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, यह हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। लेकिन इस ग्लैंड को भी जो कंट्रोल करने का काम करती है वो है हाइपोथैलेमस। तो अगर ये मास्टर है तो सुपर मास्टर है हाइपोथैलेमस। तो इस ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शन है हम ये देख लेते हैं। पिट्यूटरी द्वारा करीब 5 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टीएसएच, एसटीएच, एलटीएच, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन्स के क्या क्या काम होते हैं। तो टीएसएच जो होता है इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
जब भी यह शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो ये टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है जो कि हाइपोथैलेमस द्वारा रेगुलेट होता है। जैसे ही थायरॉक्सिन की कमी होती है हाइपोथैलेमस को तुरंत मैसेज पहुंचता है और हाइपोथैलेमस टीआरएच के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को कांटेक्ट करता है। वहां से टीएसएच का लेवल बढ़ता है और थायरॉक्सिन को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगला हार्मोन जो पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होता है उसे बोलते हैं एलटीएच यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो कि ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है अगला हार्मोन, ये जो है तो ब्रेस्ट से मिल्क के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट में जो मिल्क बन चुका है उसके रिलीज होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ऑक्सीटोसिन। अगला हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, वो है वेसोप्रेसिन, जो कि पेशाब के गाढ़ेपन यानी कि कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। तो ये थे सारी जानकारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो हमने दोनों पार्ट में कवर कर लिया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और अगले भाग में हम डिस्कशन करेंगे मिक्स ग्लैंड्स के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।